ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात। हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री, इस वक्त टेढ़ी बात के मन से बने हुए हैं। हुड्डा साहब, इस रैली में आपने बहुत बड़ी घोषणाएं की और अपने आखिरी कार्यकाल में आपकी विपक्षी पार्टियां दुआ कर रही हैं कि कब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे। और हुड्डा साहब के जो बड़े बड़ी घोषणाएं, ऐलान है, पता नहीं क्यों उन्होंने 9 साढ़े 9 साल या पिछले 5 साल बचा कर रखे। लगातार हर दिन आपकी कैबिनेट में नए फैसले और बहुत बड़े फैसले, बहुत बड़ी अहम घोषणाएं जिनकी बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं, आपने रैली के माध्यम से की। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी घोषणाएं आप बिल्कुल अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में क्यों कर रहे हैं? क्या आपको विश्वास नहीं कि आपके 9 साल, साढ़े 9 साल, 10 साल का जो काम किया है आपने, कितना कुछ किया है हरियाणा के लिए, जो आप दावे करते हैं, आपके इश्तिहार दावे करते हैं, क्या वो काफी नहीं था कि इन दिनों में कोड लगने से पहले भी इतने इतने बड़े वायदे और इतनी इतनी बड़ी घोषणाएं, ऐलान, फैसले? नहीं, घोषणाएं जो मेरे बात करता हूँ, जो फैसले लेते हैं वो कोई आज ही नहीं लिए हैं। जब से सत्ता में आया हूँ, जो हर वर्ग के लिए अलग अलग समय फैसले लिए, सैकड़ों फैसले ऐसे हैं, ये तो उनमें से एक हैं। अब कोई चुनाव थे कि जब हमने फैसला किया, हरियाणा पहला प्रदेश है, जब हमने फैसला किया आज से 6 महीने पहले कि भी, या 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे, कि कोई भी किसान या मजदूर अपने खेत में काम करते वक्त अगर उसकी गैर कुदरती मौत हो जाए तो 5 लाख रुपए मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। कोई भी पशुपालन का काम करते हैं, अब बहुत सारे, मतलब जैसे एक वो तो चांस की बात है किस टाइम क्या आता है। एक आदमी मेरे पास आया, उसके पास 3 भैंस थी, वो आके लिटरली रोने लग गया मेरे पास। वो कहने लगा, जी बात यह 3 भैंस थी मेरे पास, एक भैंस का दूध मैं अपने बच्चों को पिलाता था, 2 भैंस का दूध बेच के गुजारा करता था। मैं, फिर क्या हो गया भाई? बोला, तीनों भैंस मर गई, एक बीमारी ऐसी आ गई तो इंश्योरेंस थी नहीं। तो मेरे दिल में इस बात की वो हुई। उसके बाद फौरन मैंने नीति बना दी कि भाई जो भी दुधारू पशु है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, वो रजिस्ट्रेशन करा ले अपनी, और दूध कितना दूध देती है ये रजिस्ट्रेशन करा ले अपनी। और कोई ऐसी हो जाती है, कोई मौत हो जाती है एकदम अचानक, तो 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। इस प्रकार से एक दफ़ा मैं एक गांव में गया था, उससे कई साल पहले। एक वहाँ मेरी एक बहन मिली, आई मेरे को, उसने कहा कि 2 दिन के बाद राखी है। मैं, बहुत बहुत मुबारक हो। बोली, मैं अपने भाई के राखी बांधना चाहती हूँ। मैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का, आप जाओ बांधो, इसमें मैं या हरियाणा सरकार क्या करेगी? बोला, नहीं मैं चली तो जाऊँ, लेकिन मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरे घर वाला किराया नहीं दे रहा। मैं, क्यों, क्या कह रहा है वो? बोला, तेरे राखी को बांधने के मिलेंगे 100 रुपये, किराया लगेगा 200 रुपये। तो मेरे दिल में हुई, मैं आते ही मैंने किया और फैसला कर दिया कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार है, कोई भी बहन अपने भाई के अगर राखी बांधने जाएगी तो उसका और उसके बच्चों के समेत हरियाणा रोडवेज का किराया नहीं लगेगा। तो इस वक्त से, मतलब एक फैसले, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं पूर्णतः कि बहुत सारे फैसले आपके कार्यकाल में हुए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर के जो दिनों के फैसले हैं वो बहुत बड़े हैं। मतलब उनकी जरूरत क्यों पड़ी? उनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लग रहा था कि हम अपने आधार को और मजबूत करने के लिए आखिरी दौर में ये इंजेक्शन लगाना जरूरी था? क्योंकि कोर्ट से कुछ दिन रह गए हैं। सदा ही फैसले होते रहे, और जरूरत के हिसाब से, जैसे लोगों की, मैं वही आपको बता रहा था, जिस प्रकार की लोगों की भावना थी, दिल की भावनाएं हैं। मैंने आपको कहा कि मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, लोगों की भावना पढ़ता हूँ, लोगों के चेहरे पहचानता हूँ, लोगों की नज़रें से नज़रें बात करता हूँ, उनकी नज़रें और चेहरे और भावना देखता हूँ। मैं आज उनकी, लोगों की भावना ये है, ये उम्मीद रखते हैं मेरे से, कांग्रेस सरकार से उम्मीद रखते हैं, हमारे से उम्मीद रखते हैं, उसी अनुसार फैसले लेते हैं। आपका वर्कर काफी उखड़ चुका था, जहां तक मैं इस पानीपत की रैली को एक मैं से एक लक्ष्मण रेखा समझता हूं कि इससे पहले के हालात, इसके बाद के हालात में कुछ अंतर है, कुछ फर्क है मोराल का। आपके वर्कर, आपके नेता, आप खुद, आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज इस पानीपत की रैली में भी बहुत आश्वस्त नजर आई और आज भी इस कार्यक्रम में बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। तो क्या समझते हैं कि आखिर के कुछ दिनों में जो सेटबैक आपको लोकसभा में लगा था कांग्रेस पार्टी को, उसको रिकवर करने की तैयारी है और आने वाले दिनों में मोमेंटम आगे ले जा पाएंगे? बहुत से नेता आज भी टूट रहे हैं कांग्रेस का खेमा छोड़ रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, लोकसभा का नतीजा जो, उसके कारण मैंने बता दिए, और विधानसभा का और लोकसभा का अंतर भी होता है। और जो आप कह रहे हैं कि वर्कर नहीं छोड़ रहा था कभी, वो तो आपके नज़रिए का फ़र्क है। रैली के बाद आपका नज़रिया बदल गया, पहले नज़रिया कुछ और होगा, अब आपका भी नज़रिया बदल गया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली, आपका भी नज़रिया बदल गया। लेकिन बहुत से नेता, नज़रिया देखो, प्रजातंत्र में लोगों के साथ है,
लोगों की शक्ति दिखती है, लोग मतलब शक्ति प्रजातंत्र में लोगों की है ना, तो नजरिए बदल जाते हैं। बदल गया, आपका भी नजरिया बदल गया। नहीं, हमारा भी नजरिया बदलने में हम तो फिर भी इंतजार करेंगे, लोगों का नजरिया, आपके वर्कर का मैं जो नजरिया बेशक बदलाओ। आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपकी बातों से मैं समझ रहा हूँ आपका भी नजरिया बदल गया। नहीं, मैं सर्टनली निर्णायक है जो चीजें हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हुड्डा साहब, इन रैली, लाखों की भीड़, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका, आपके वर्करों का मोराल जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन आज भी नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। नेता छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा का खेमा मजबूत हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा नेता उनकी तरफ जा रहे हैं। आपके कई दिग्गज सरक चुके हैं, उनके साथ एक अच्छा खासा आपका वर्कर बेस भी सरका होगा। ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस से सिर्फ नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते जा रहे हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ हजारों लाखों में कोई तो वर्कर साथ लेके जाते हैं, और ऐसे नेता जो कि कांग्रेस की संस्कृति में रचे बसे हैं, उन पर आपकी क्या टिप्पणी देखो, है? कांग्रेस की संस्कृति में रचे की बात मत करो। मैं समझता हूँ इतने कोई दिग्गज नेता तो गए नहीं जितनी जितनी आप बात कर रहे हो बढ़ा चढ़ा के। कुछ चुनिंदा गए हैं। ये चुनाव से पहले, हर चुनाव से नाम पहले गिना देता हूं, अगर मैं आपको गिन भी लग रहा है, उनका आपको बता- दिग्गज नाम आने वो एक अलग बात है। मैं बता दूंगा, जो जो आप नाम गिनाओगे उसका भी बता दूंगा। तो चुनाव से पहले आवागमन होती है। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस में दो किस्म के आदमी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में भी होंगे और पार्टी में भी होंगे, शायद कम्युनिस्ट पार्टी का तो मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस में दो किस्म के आदमी हैं। कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है, कुछ लोग अंदर कांग्रेस में थे, जो स्वार्थी लोग अंदर कांग्रेस में थे वो बाहर चले गए, जिनके अंदर कांग्रेस में है वो कांग्रेस में है। क्या लंबी चौड़ी बात है। नहीं, लेकिन फिर भी इन नेताओं का जाना, क्या आपको लगता है ना कि चुनावों के मौसम में ये सभी हथकंडे होते हैं? आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगर पूरे देश में हवा बनी तो उसमें ऐसे हथकंडों का बड़ा योगदान था, और कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ेगी। आज आपके पास कोई नेता आना चाहेगा, आप भी उसको बाहें भर भर के उसका स्वागत करेंगे। तो हवा बनाने की प्रयास है। अगर भाजपा आज इसमें आपकी पार्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको कोई ज्यादा परेशानी तो होनी चाहिए, लेकिन यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो हवा बन नहीं रही उनकी। मैं असलियत से वाकिफ हूँ। जो लोग जो जा रहे हैं वो आमतौर पे ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो चुनाव खुद हार गए, वो बाहर जाके किसको जिताएंगे, हराएंगे, या चुनाव ही नहीं लड़े, ऐसे व्यक्ति गए हैं। मैं व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लेना चाहता। लेकिन हुड्डा साहब, अब वो उसकी जिनकी राजनीतिक धरती खिसक गई थी, वो अपना धरातल की तलाश में घूम रहे हैं, घूमने दो। लेकिन ऐसे बहुत से नेता हमारे इस मंच से भी हमसे जुटे रहे, और उन्होंने आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पर बहुत कहा। और अगर मैं देखूं तो सब नेता जो जा रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बना रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को हुड्डा कांग्रेस बना के रख दिया, उनका दम घुट रहा है इस पार्टी में, उनके लिए स्पेस नहीं बचा, लीडरशिप नेतृत्व आगे ले जाने का उनके पास कोई कारण नहीं है, तो जाहिरी तौर पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये तो एक बहाना है। आपके कंधे पे बंदूक में चलाना चाहूँ तो आपके कंधे पे रखूंगा। जिनका 10 साल में या जिसका 40 साल में दम नहीं घुटा, अब इस समय दम घुटने के बाद 10 साल के बाद दम घुटने की बात कह रहे हैं, तो स्वार्थ के सिवाय और कोई कारण नहीं है। जैसे मैंने कहा, जो खिसकी हुई भूमि की तलाश में है, और जब भूमि खिसक जाती है तो तलाश आप कितनी करो, बहुत मुश्किल होती है भूमि मिलनी, राजनीतिक भूमि। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद विचलित नहीं होते ऐसी घटनाओं से? नेता छोड़ के जा रहे हैं, आज भी एक बजरंग दास गर्ग पार्टी छोड़ के चले गए, छोटे बड़े हर किस्म के लोग। क्या कारण है, क्यों आकर्षित आपको लग रहा है कि भाजपा इन नेताओं को कर पा रही है? ठीक है, कांग्रेस पर आप कहते हैं उसका असर नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या कारण है कि भाजपा इस वक्त नेताओं को आकर्षित ज्यादा कर पा रही है? कोई टिकटार्थी है बेचारा, है कोई जैसे आदमी जाने वाले हैं वो हैं जिनको ये यकीन हो गया भाई यहाँ टिकट मिलनी नहीं है, तो वहाँ देख लो, वहाँ से नहीं मिलेगी तो देखना 10 दिन के बाद कहाँ जाएंगे। ये सब जैसा उनका है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है, कोई वो नहीं है। आज कोई मेरा नाम ले तो स्वार्थ के सिवाय कोई बात नहीं, और कोई तो बहाने की बात है। जिसको जाना है कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। आप इन लोगों के जाने का कोई असर नहीं देखते अपनी पार्टी पर? नहीं, पार्टी के लोगों पे कोई असर नहीं है। लोगों से इस पर कोई संदेश लोगों नहीं है? पे एक बात बताएं आपको, जो हरियाणा का आया राम गया राम पहले मशहूर था, अब के मलाई मार मशहूर हो गए। तो भाई ये नाम आपने दिया मलाई मार, ये आपने नाम नहीं, लोगों ने दिया, मैंने क्या दिया भाई। लेकिन इसका कटाक्ष भी आया है, आपने इनको नाम दे दिया मलाई मार। लोगों ने, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि मलाई मार उनको नहीं है स्वीकार। चलिए ठीक है, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। मलाई मारों की बात हो रही थी, लेकिन
इस वक्त विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर, हुड्डा साहब पर काफी हमले कर रही हैं। चार्जशीट पेश किया गया लोकदल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का एक चार्जशीट लगभग तैयार है, ऑनलाइन चार्जशीट तैयार किया जा रहा है। उन पर भी हुड्डा साहब के प्रतिक्रम लेंगे। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।